यहाँ पे एक प्रश्न है जो आमतौर आजकल चर्चा में बना हुआ है कि जो लोगों ने इस्तीफे दिए या जो जननायक जनता पार्टी के समर्थक कहे जाएं या निशान सिंह के समर्थक कहे जाएं, क्या वो ज्यों के त्यों इनके साथ किसी भी पार्टी में चले जाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? निशान सिंह ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किन कारणों से पार्टी छोड़ रहे हैं। वो आज भी यही कहते हैं कि समय आने पर मैं बताऊंगा मैं पार्टी क्यों छोड़ रहा हूँ। मैं छोड़ दी है पार्टी, पर मैं उनका कारण अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। और आज शब्द मंच के मंच पर फिर से हैं हमारे गुरदीप सिंह भट्टी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे राजनीतिक घटनाक्रम पर जो टोहाना विधानसभा से विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है। तो भट्टी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। भट्टी साहब, जैसा कि आज हरियाणा में अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं, कुमारी सैलजा की टिकट सिरसा लोकसभा में फाइनल हो चुकी है और उसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। इसी तरह से श्रुति की टिकट कट गई तो उसके बाद किरण चौधरी ने भी मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हमारा जो सर्वे में नंबर 1 था, चलो हमें नहीं मिली फिर भी हम मदद करेंगे। उस तरफ से लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। ये सारी घटनाएं खैर चल रही हैं, मगर टोहाना में इस बीच बड़ा घटनाक्रम तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी सुगबुगाहट पहले से थी। और टोहाना के 2 बड़े लीडर, जिसमें एक नाम टोहाना के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का है, दूसरा जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह का है। और दोनों को लेकर ही ये चर्चाएं हैं, बल्कि खुल के चर्चाएं हैं, जिसके संकेत भी हैं और स्पष्टता भी है कि दोनों ही अपनी वर्तमान पार्टी सरदार निशान सिंह ने तो घोषणा कर दी है, वो किस पार्टी में जाएंगे अभी उसको लेकर भी स्पष्टता आनी शुरू हो गई है। इसके साथ देवेंद्र सिंह बबली भी कह रहे हैं कि वो भी, उनकी भी कहीं से संकेत आ रहे हैं। एक उन्होंने लिख के डाला कुछ कि वो अपनी जंजीरें तोड़ देंगे, कुछ इस तरह की बातें आई। तो इसके ऊपर आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो टोहाना के जो 2 बड़े लीडर हैं, जिनकी प्रदेश में भी एक अलग पहचान है, इनके जो कार्यकर्ता हैं जो इनसे जुड़ गए थे, उनका आखिर क्या होगा? और मौजूदा समय में अगर ये अलग अलग पार्टियों में जाते हैं तो इनकी स्थिति क्या होगी? तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो निशान सिंह के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद बहुत से लोगों ने त्यागपत्र दिया। अब उनकी वर्तमान स्थिति आप क्या समझते हैं? ऐसे है कि पहली बात तो ये है कि चुनावों के नज़दीक इतनी दल बदली जो हो रही है, ये जो 24 के ये संसदीय चुनाव हो रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार इतनी दल बदली हुई है, जबकि पहले चुनावों में दल बदली बहुत कम होती थी। अब की बार इतनी दल बदली हो रही है कि जो लोकल स्टेट लेवल के नेता हैं वो भी दल बदली कर रहे हैं और जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो भी दल बदल कर आ रहे हैं। ऐसा एक बार पहले देखा गया था, जब बताते हैं कि इमरजेंसी के बाद का 77 का चुनाव था, तब भी बड़ी दल बदली हुई थी इसी तरह से जैसी अब हो रही है। इतनी नहीं हुई जितनी कि अब हुई है, क्योंकि अब ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के हर चौथा व्यक्ति दल बदल कर आया पार्टी में और उसको टिकट दे दी गई। और उसके बाद जो लोकल नेता है वो भी, जैसे कि आप निशान सिंह की बात कर रहे, देखो ये जो दल बदली हो रही है, ये अगर देखा जाए तो ये नेताओं का चुनावों के बाद दल बदलना मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। एक तरह का ये क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है कि उनकी भावनाओं के अनुसार जब आप चुने गए और उसके बाद आपने दूसरी पार्टियों से गठजोड़ कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा, उनकी भावनाओं के मुताबिक आप काम नहीं कर पाए। देखो, जब हरियाणा विधानसभा की चुनाव हुए तो कुलदीप बिश्नोई और इस अन्य लोगों ने जो आज दल बदल कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे। इसी के संबंध में जब चुनावों में दुष्यंत चौटाला की आप वीडियो देख लो जो वायरल हो रही हैं, उसने भी बीजेपी को कहा कि ये बड़े जमुना पार भेजेंगे और उसके बाद कहा कि सरमाएदारों की पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी है, ये फलां है। जो भी इन्होंने आरोप लगाए वो आज वीडियो पर आज जब सुने नहीं जा सकते, पर उसके बाद जब बीजे चुनाव में 10 मेंबर बन गए, विधायक बन गए,
तो उसके बाद एग्रीमेंट करके 4.5 साल इन्होंने कोई बात दोहराई नहीं, ना ही इन्होंने जाके मतदाताओं को विश्वास में लिया कि हम भाई आपके वही काम करेंगे और हमने ये सौदा कर लिया। मगर इन्होंने मतदाताओं का काम ना करने से ये नौबत आ गई कि इनको 4.5 साल के बाद बीजेपी ने सत्ता से चलता कर दिया। अब जो बात आ रही है सामने कि कुछ दिनों के बाद ही सरदार निशान सिंह पार्टी छोड़कर प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ जो सुरेंद्र लेगा है उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। प्रदेश में से भी कई लोगों ने त्यागपत्र दिए ना, प्रदेश में से दिए, वो इनके साथ चलते हैं या नहीं चलते। मगर निशान सिंह ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किन कारणों से पार्टी छोड़ रहे हैं। वो आज भी यही कहते हैं कि समय आने पर मैं बताऊंगा मैं पार्टी क्यों छोड़ रहा हूँ। मैं छोड़ दी है पार्टी, पर मैं उनका कारण अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। पर इससे पहले ये भी बात है कि सरदार निशान सिंह कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस को छोड़कर वो लोकदल में गए और फिर उसके बाद लोकदल ने उनको वहाँ से विधायक बने। विधायक बनने के बाद चौटाला परिवार में आपसी डिस्प्यूट हुआ, उनके 2 हिस्से हो गए। ये एक हिस्से में उनकी अगुवाई करने का इन पर आरोप है। दूसरा जो परिवार है चौटाला साहब का, वो आज भी इनको इन पर आरोप लगाता है कि हमारे परिवार को जो तोड़फोड़ में हुई है तो निशान सिंह का हाथ है। ये तो परमात्मा जाने इनका हाथ है या नहीं है। पर वो जब भी अभी या टोहाना अभय सिंह आए थे अनाज मंडी में, उन्होंने तो उन्होंने भाषण दिया था तो उनके हिट पॉइंट पर ये निशान सिंह था। अब उसको भी छोड़कर ये जा रहे हैं, इनके साथ कौन जाएगा या लोकल मतदाता इन पर कितना विश्वास करेगा, ये इनको सोचना चाहिए। उससे पहले जब इन्होंने ये फैसला ले ही लिया कि मैं पार्टी छोड़ के, और जो इन्होंने अब तक डिक्लेयर किया है या जो इनकी अंदर खाते जो इनके जो चर्चाएं निकल के सामने आई है कि ये कांग्रेस में जा रहे हैं। पर तो इसको घर वापसी कहते हैं भी, घर वापसी हो रही है इनकी। घर वापसी में हम तो नहीं मानते भी घर वापसी हो रही है। घर वापसी तो ये होती है भाई ये 2-4 दिन आदमी रुस के घर से चला जाए तो उसको मना लाएं तो घर वापसी मानी जाती है। बरसों का सफ़र हो गया, ये तो बरसों का सफ़र है और ये अपने आप को जिंदा रखने का उनका प्रयास है कि मैं राजनीति में जिंदा कैसे रहूं, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ेगा। घर वापसी नहीं, राजनीतिक मजबूरी कह सकते हैं। राजनीतिक मजबूरी है, इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि इनकी यहाँ हालत क्या है, राजनीतिक हालत क्या है। मैं आपको ये कोई छिपी हुई बात नहीं। इनके बेटे का चुनाव हुआ सरपंची का, तो वो अपने गांव में से बुरी तरह हार गए। अब ये पूरे हलके में चर्चा है कि ये कहते हैं कि मैं जो चर्चा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मैं टोहाना में टिकट का दावेदार हूं और कांग्रेस में जा रहा हूं, पर ये लोगों को लोग बता रहे हैं और इनसे लोग पूछेंगे कि भाई टिकट लेने वाले तो पहले ही 1 दर्जन लोग कांग्रेस की लाइन में लगे हुए हैं। उनमें से मैं आपको नाम भी गिनवा देता हूँ। टोहाना में तो वैसे भी काफ़ी भीड़ है कांग्रेस की टिकट के लिए, तो मैं आपको नाम भी गिनवा देता हूँ। सबसे पहले तो सरदार हरपाल सिंह का परिवार है, उनको 2 बेटे हैं, वो ही दावेदार हैं। एक तो परमवीर सिंह है, एक रणधीर सिंह है, दूसरा एक हरपाल सिंह बुडानिया है, तीसरा एक श्री नागली जी हैं, फिर उसके बाद अपना ठरवी जी है, लड़का जो है ठरवी है, बलजिंदर सिंह ठरवी जी हैं, उसके बलदेव सिंह दंदीवाल जी आ गए हैं। फिर उसके बाद तारसूल का एक बाबा जी है, वो भी कहता है मैं टिकट का दावेदार हुआ। एक स्कूल टीचर है, वो कहते हैं हम भी दावेदार हैं। मतलब भी 12 आदमी पहले लाइन में लगे हुए हैं। रमेश डांगरा का भी नाम आता है। हाँ, 12 आदमी उस लाइन में हैं, टिकट की लाइन में, और ये कहते हैं कि मैं टिकट का सबसे प्रबल दावेदार हूँ। तो लोग इनको ये सवाल पूछेंगे कि आपका गांव में क्या आधार है, आप दावेदार तो हो, पर मेरा ख्याल है कि इनको ये सबक लेना चाहिए
कि दल बदलकर जो आ रहे हैं उनको संसदीय चुनाव में हिसार में इतना पावरफुल व्यक्ति बरजिंदर सिंह डूमर का आईएएस रिटायर्ड, जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आया, जो सर छोटू राम के परिवार से भी आता है, परिवार से संबंधित है, उसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उसकी जगह पे जेपी को टिकट मिल गया। उस पर इतना ही रोब था कि वो दल बदल कर आया। पर मैं इनसे जो दल बदल कर ये लोग जाएंगे, इनको कांग्रेस कैसे अडॉप्ट कर लेगी, कैसे टिकट दे देगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने महत्वपूर्ण बात की सरदार निशान सिंह के बारे में कि ये दल बदल के अगर इस पार्टी में जाते हैं जिसकी कयास लगाई जा रही है तो वहाँ पे इनको टिकट नहीं मिलेगा। पर ऐसा तो हो सकता है कोई प्रदेश की कोई चेयरमैनशिप का वादा हो गया हो, या प्रदेश स्तर पे कुछ इस तरह के लाभ के पद का किसी तरह से वादा हो गया हो, जो एक चौधर के पद जो होते हैं वैसा तो पद मिल सकता है इनको। नवल जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, पर मेरे को आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी तक ना होने के बावजूद भी हो रहा है। कौन कर रहा है कि जो हलके के लोग हैं और जो किसान हैं जिनके काम नहीं हुए, वो जब भी उम्मीदवार जाता है तो उससे प्रश्न करते हैं कि आप दल बदलू हो। और आपने तो आपका कहने का मतलब है अगर ये कांग्रेस में आके कहीं खड़े होते हैं तो लोग इनसे भी सवाल करेंगे। और भी यूपी में उसको भारत रत्न दिया गया, जो चौधरी को, जो उसके दादा को जो भारत रत्न दिया गया, ते उन जुनैद चौधरी को जनसभाओं में बीजेपी ने शामिल नहीं किया, क्योंकि उनके जाने से वोट खराब होता था। तो मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब की जनसभा और जो जोगी साहब की जो जनसभाएं हुई, उसको जुनैद चौधरी को शामिल नहीं किया गया। और अगर ये कांग्रेस इतनी कमली नहीं है कि दल बदलुओं के टोल को मंच पे बैठा के और उनके दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल देगी, तो आप समझो कि वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस अगर को। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को पीछे खींच के दल बदलू को ले लिया आगे किसी मंच पे, तो आपका कहना है भी सवाल उससे भी पूछे जाएंगे, सवाल कांग्रेस से पूछे जाएंगे, और कांग्रेस भी इसको लेके घाटे में जाएगी। घाटे में जाएगी, बिल्कुल घाटे में जाएगी। जन भावनाओं का अनादर कह सकते हैं इसको। हाँ, क्योंकि जो से नेता जनता की भावनाओं का निरादर करेंगे, उनसे प्रश्न लोग पूछेंगे कि आपको इनको मंच पे कैसे बिठाया। अच्छा, ये सवाल क्लियर हो गया कि अगर सबसे पहले तो निशान सिंह अगर कांग्रेस में जाते हैं तो इसको यही माना जाए कि दल बदल के जा रहे हैं। हालांकि इनका भूतकाल कांग्रेस का ही है, कांग्रेस से ये लोकदल में गए जिसको इनेलो कहा जाता है भूतकाल में, फिर उसका जननायक जनता पार्टी में आए, अभी जो है फिर से कांग्रेस में अगर जाते हैं तो उसको यही माना जाए कि दल बदल है, ना कि घर वापसी। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि अगर ये किसी चुनाव पे इनको लड़वाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस से भी लोग सवाल करेंगे जिस तरह से बीजेपी के लोगों से कर रहे हैं। और आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया यूपी का, जहाँ पे चौधरी चरण सिंह को हालांकि भारत रत्न दिया गया, मगर उनके पोते से अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है जो आमतौर आजकल चर्चा में बना हुआ है कि जो लोगों ने इस्तीफे दिए, या जो जननायक जनता पार्टी के समर्थक कहे जाएं या निशान सिंह के समर्थक कहे जाएं, क्या वो ज्यों के त्यों इनके साथ किसी भी पार्टी में चले जाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, वो नहीं जाएंगे। ऐसी कोई संभावना नहीं कि जो नेता कहे वो मतदाता उसी के चलन पर चलेगा। अब देखना कि जब ये पार्टी बदलेंगे तो जब ये रास्ता दिखाएंगे कि आओ मेरे साथ कांग्रेस में चलो, या कोई अन्य नेता ये कहे भाई दल बदल के आप दूसरी पार्टी में जाना है, तो जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, जो नौजवान पीढ़ी है वो इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो अपने माँ बाप को भी दबाएगी कि बाबा साइलेंट हो जाओ, आपने बहुत कुछ देख लिया। आज जनता ये नहीं चाहती कि हमने इन नेताओं के बाप को भी नमस्ते की, उनके बेटों को भी की, और अब तीसरी पीढ़ी में जो उनके बच्चे आ रहे हैं हम उनको भी नमस्ते करें। वो रोजगार मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, वो नेताओं का काम मांगते हैं, पूछते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए। गृहिणियाँ जो हैं, जो औरतें हैं, वो पूछती हैं
कि हमारे लिए आपने क्या किया, 1100 रुपये का सिलेंडर लिया बीजेपी के टाइम में, अब क्या है कि एकदम कम करके 900 रुपये दे रहे हैं, अब कह रहे हैं और सस्ता करेंगे। लोग ये सवाल पूछते हैं कि 1100 में आप कमा रहे हो, 900 में भी कमा रहे हो, अब कहते हो और सस्ता करेंगे, और क्या सस्ता करोगे। अच्छा, ये बात तो आपकी सही है, थोड़ा सा हम उस तरफ चले गए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कार्यकर्ता हैं, आपका कहना है कि वो निशान सिंह के साथ जिस पार्टी में वो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सबके सब चले जाएं 100%, पर इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है, अगर वो कार्यकर्ता निशान सिंह के साथ वहाँ नहीं जाते तो क्या वो पूर्व की जेजेपी पार्टी में रहेंगे, या जैसे टोहाना का समीकरण रहा है कि जेजेपी से विधायक हैं अभी वर्तमान में देवेंद्र सिंह बबली, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो क्या उनके साथ भी जा सकते हैं वो लोग? नहीं, देखो लोग बहुत सियाने हो गए हैं कि नेता जो दल बदली करके नेता जा रहे हैं उनके साथ जाना वर्करों का बहुत कठिन है, ये मन भूल जाएं। तो क्या वो लोग फिर दुष्यंत के साथ ही रहेंगे? नहीं, दुष्यंत के साथ भी नहीं रहेंगे। दुष्यंत की देख लो, दुष्यंत का वीडियो वायरल हुआ तो उसने ये भी कह दिया कि आप मेरे कपड़े फाड़ोगे। लोग उससे भी प्रश्न पूछ रहे हैं। ये अगर इनके साथ जाना होता, ये अगर वर्कर इनके साथ होते, तो मैं ये कहता हूँ कि लोग तो अब जब निशान सिंह जी जाएंगे बाज़ार में या लोगों में जाएंगे तो लोग तो ये भी पूछेंगे कि आपके गांव की पंचायत का भी हिसाब दे दो। अब जनता को जो युवा पीढ़ी आ रही है, पढ़ी लिखी आ रही है, इनसे नेताओं से ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वो ज़्यादा समस्याओं को समझती है। अब किसी को इन फ्यूचर बरगलाना बड़ी मुश्किल बात है। भट्टी साहब हैं, गुरदीप सिंह भट्टी, इन्होंने बात बताई। हमने एक विषय पे चर्चा की जो समर्थक अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे। दूसरा ये कि अगर वो पार्टी बदल के चले जाते हैं तो ये सवाल जो आज के वक्त में दल बदलू नेताओं से पूछे जा रहे हैं, वो सवाल सरदार निशान सिंह से भी पूछे जा सकते हैं कि आखिरकार वो पार्टी ऐसे वक्त में क्यों बदल रहे हैं। पूरे 5 साल 4.5 साल के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बदलने के बारे में क्यों नहीं सोचा, अगर उन्हें गलत लगा तो खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत करवाइएगा। और दूसरे विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे, आप हमसे जुड़े रहें भट्टी साहब। एक विषय पे और हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, जो पूर्व में जिन्हें मंत्री पद भी रहा और पूरे प्रदेश के अंदर एक शख्सियत हैं वो, कि जो उन्होंने संकेत दिए हैं पार्टी छोड़ने के, इसका जनता क्या सोचती है इसके बारे में, और आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें बताइएगा, सवाल भेजिएगा, हम उसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और मेरे ख्याल में आजकल में निशान सिंह जी का भी क्लियर हो जाएगा कि पार्टी में जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस में ही जा रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस में जा रहे हैं और दिल्ली में ज्वाइनिंग हो रही है। इस तरह के संकेत आ गए हैं सभी दिल्ली में, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो ये चीज़ें वायरल कर रहे हैं कि वो दिल्ली में जाएंगे, गाड़ियां लेके जाएंगे। ये तो होना भी चाहिए। जब कोई जा रहा है तो वो अपनी ताकत, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शक्ति प्रदर्शन करके देखो, उनको भी जगह तो मिलेगी ना, वो ये शक्ति प्रदर्शन करके बताएंगे भी देखो मेरे साथ इतने लोग आए हैं। नहीं, वो होना भी चाहिए, क्योंकि सरदार सिंह जैसे प्रदेश स्तर पे प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग की भी प्रदेशाध्यक्ष स्तर की दिखनी चाहिए। बिल्कुल दिखनी चाहिए। तो खैर, आपकी जो भी राय हम तक भेजिए, हम फिर मिलते हैं नई चर्चा के साथ। भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी, बहुत बहुत आपका भी, नवल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़े अच्छे टॉपिक पे बात करते हो, उसके लिए भी धन्यवाद।